Hello everyone, myself मुस्कान शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर द सेल। एंड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या पढ़ना है सेल के बारे में, क्या सेल का स्ट्रक्चर होता है, कैसे सेल बना होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें सेल के अंदर प्रेजेंट हैं और क्या क्या उन चीज़ों के फंक्शंस हैं। तो हम करते हैं स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास आता है सेल। तो सेल क्या होता है? हमारा सेल एक स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की। क्या होता है? सेल सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी है। देखो सेल्स काफ़ी सारे इकट्ठे मिला के बनता है टिश्यू जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो मिला के बनता है ऑर्गन, एंड ऑर्गन जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो मिला के बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ हो जाए तो वो बनाते हैं इंडिविजुअल, मतलब कोई पर्सन को बनाते हैं। ठीक है, तो क्या है सेल? देखो सबसे छोटी यूनिट है एक इंडिविजुअल को फॉर्म करने में, है ना, तो है स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग थिंग है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। कोई भी काम करना है या कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो उसके लिए सेल यूनिट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे छोटे लेवल पे सेल ही वो चीज़ फॉर्म करती है। तो सेल क्या है? स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ओके, सेकेंड हमारे पास आता है डिफरेंट कंपोनेंट्स या पार्ट्स ऑफ द सेल। हमारे सेल के क्या क्या पार्ट्स हैं या क्या क्या कंपोनेंट से मिलके हमारा सेल बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल हमारा दो में डिवाइड है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, जैसे ये मेरा सेल है तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी, और ये बाहर का जितना भी एरिया बचा है ये मेरा साइटोप्लाज्म है। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। और वो क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म। तो सेल किन किन चीज़ों से बना? दो चीज़ें हैं सेल के अंदर, एक तो ये न्यूक्लियस हो गया और एक हो गया बाहर जो एरिया है वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में दो चीज़ें आ जाती है। एक आता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन होता है कोई भी चीज़ को जब कोई चीज़ कवर कर रही होती है तो उस कवर को बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट मीन्स न्यूक्लियस के जो आउटसाइड एक लेयर प्रेजेंट है जो इसको कवर कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर न्यूक्लियस के अंदर और क्या क्या आता है? डीएनए। डीएनए हमारा हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक है, न्यूक्लियोलाई को हम, ये प्लूरल फॉर्म है, वैसे हम इसको न्यूक्लियोलस भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये भी हमारा एक एरिया है जो कि हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारे राइबोसोम्स की बायोसिंथेसिस होती है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जितना भी न्यूक्लियोलस का एरिया छोड़ दो, जितना भी न्यूक्लियस के अंदर बाकी का एरिया बचता है उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर हमारे पास आता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन भी हमारा एक पार्ट है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए हमारा होता है। तो ये सारा हमारा न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, अब बात करें हम साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म में भी एक चीज़ तो वही है कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल जिसको हम बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म हमारा ये फ्लूइड था जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसके जो आउटर की मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है, एक तो वो प्रेजेंट है। अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस, जो साइटोप्लाज्म में जो भी चीज़ें हैं ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है उन वो कौन कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी कम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोसोम्स। तो ये हमारी कुछ ऑर्गेनेलिज हैं जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है। एक एक करके आगे हम इनके बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा डायग्राम, आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा सेल है सारा। अब ये जो हमारा क्या कहते हैं? सेल है हमारा बाहर की लाइन। ठीक है, अंदर इसके ये जो प्रेजेंट है वो क्या है? हमारा न्यूक्लियस। ये वाला जो एरिया है ये हमारा कौन सा है? न्यूक्लियस। देख सकते हो ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग पे मेम्ब्रेन उसको कवर कर रही है वो कौन सी मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी, क्या है वो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है जो मतलब न्यूक्लियोलस को छोड़ के है उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोलाई, ये ब्लैक ब्लैक आप देख सकते हो, ये हमारे स्ट्रक्चर है जहाँ पे राइबोसोम की बायोसिंथेसिस होती है, उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियोलाई।
ठीक है। उसके बाद हमारे बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ ही ये लगा हुआ है और सेल वॉल के साथ भी। साइटोप्लाज्म ये बाहर का जितना भी एरिया है, ये वाला ये सारा क्या है हमारा साइटोप्लाज्म। जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। अंदर सेंट्रियोल, लाइजोसोम, राइबोसोम, गोल्गी कम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे हमारे कौन से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है। अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आपको स्टडी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रही है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकंड ईयर का कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर एंड कंप्लीट ई बुक PDF अवेलेबल है। इसी के साथ साथ लाइव चैट एंड एग्जाम के टाइम पे अलग से आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें या दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अभी कॉल करें।